नमस्कार, मेरे YouTube चैनल सत्य की परिभाषा में स्वागत है। और आज उसी संदर्भ में आगे चलते हुए हम लोग एक नया वर्ड देखते हैं, वो है आपको ट्री, जो अभी के समय में सबसे बर्निंग क्वेश्चन चल रहा है। जो आप देख रहे हैं एनवायरमेंट के उतार चढ़ाव जो स्थिति हो रही है, बन रही है, उसके पीछे जो सबसे मुख्य जो कारण है वो हमारा पेड़ था। तो आज हम लोग उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा वजह हो गया जिसके वजह से इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कहीं भूकंप की स्थिति है, कहीं आपको तूफान, कहीं बाढ़, कहीं विपदा, इस तरह से बादल फटने, इस तरह से क्या वजह हो गया ऐसा। तो हम लोग आज उसी को देखते हैं, थोड़ा सा सोच करके, थोड़ा सा ज़्यादा विस्तारित नहीं करते हैं, सिंपल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मेन वजह क्या है। क्योंकि हम लोग इसको भी देखते हैं कि आप देखेंगे कि धरती को हम लोग माता कह के पूजते हैं। तो धरती को जब माँ कह के पूजते हैं और उसके माँ के गर्भ से निकले हुए पेड़ पौधे जो हैं, माँ के गोद में पलते हुए पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, झरने, और इसको हम लोग दिन प्रतिदिन नष्ट करते जा रहे हैं। तो जब हम नष्ट करेंगे तो किसी भी माँ के गोद से उसके बच्चे पेड़ पौधे हो गए, उसके बच्चे पहाड़, उसकी नदियाँ, झरने, तो इस सब को जब हम छीनना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि माँ विचलित होगी। और यही एक कारण है जिसकी वजह से इतना आप देखेंगे कि भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है। अब पहले पहाड़ वगैरह, पहले जब देखते थे बरसात का मौसम होता था तो हम लोग उस पर बहुत सारे गीत वगैरह आप सुनते होंगे, जो हुआ था, गाया जाता था। लेकिन अब के समय में नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी बारिश का समय आता है तो पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, किस तरह की विपदा आएगी, उस पर ही आदमी का ध्यान से डरे हुए लोग रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज की पेड़ सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। तो पेड़ की स्पेलिंग आप देखेंगे तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है इसमें, TREE, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, ट्री मतलब पेड़। तो ट्री क्यों लिखा गया और इसके पीछे क्या कारण था, क्या लॉजिक था जिसके पीछे कि ट्री लिखा गया इसको? क्योंकि हर शब्द के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ट्री क्यों लिखा गया था। तो सबसे पहले TREE लिखा गया, यानी कि इसमें 4 वर्ड है। एक वर्ड पढ़ते हैं लेकिन 4 वर्ड्स मिलके ट्री बना। तो सबसे पहले देखेंगे टी क्या है। टी का मतलब होता था टेम्परेचर, आर रेसिस्टेंस, ई इन्वायरमेंट और ई इफेक्ट। ट्री का फुल फॉर्म क्या है? टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इफेक्ट। ये टेम्परेचर को रेसिस्ट करने का काम कर रहा था। इन्वायरमेंट इफेक्ट में किसी भी तरह का इन्वायरमेंट में अगर प्रभाव होता था, पड़ता था, हीट बढ़ती थी या बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्मी, तो इसको ये कंट्रोल करता था, रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। लेकिन अभी क्या है कि हम बिना कुछ समझे हुए इसको एकदम अपनी सुविधा के अनुसार से हम इसको काटते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। जबकि सबको पता है, सब लोग जानते भी हैं कि जो सबसे सुलभ है वो हमारे लिए सबसे दुर्लभ है। ये आपको भी पता होगा, जो सबसे सुलभ है, जो सबसे आसानी से उपलब्ध है, वो सबसे दुर्लभ है। धूप, हवा, पानी, ये सब, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो 5 तत्व है, ये सबसे सुलभ है, सबसे आसान तरीके से हमको उपलब्ध है, लेकिन सबसे दुर्लभ है। क्योंकि इसके बिना हमको यहाँ पृथ्वी पर अस्तित्व संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी सुविधा, अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए इसको काटते जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक चीज बहुत अजीब हमको लगता है, जब भी हम इस चीज को देखते हैं तो हमको लगता है कि अर्थव्यवस्था कहा जाता है हमारे यहाँ। अर्थव्यवस्था में हमको पढ़ाया गया पैसे का लेन देन, पैसे का रख रखाव, उसके अनुसार से हमको अर्थव्यवस्था। लेकिन अर्थ मतलब पृथ्वी और व्यवस्था मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी की व्यवस्था के बारे में। इंग्लिश भी वैसे ही है, इकोनॉमिक्स, इको सबसे पहले लगा हुआ है, यानी कि इन्वायरमेंट कंडीशन या कंट्रोल, जो भी कर लीजिए, उसके अनुसार से था।
तो इस चीज को अभी भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। इतना ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो भी बढ़ रहा है, जो भी स्थिति भयावह हो रही है हमारे लिए, ऑक्सीजन की कमी, इतना पॉल्यूशन, इतना, इसके पीछे कुछ कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है कि हमने पेड़ को नष्ट कर दिया। ये हमको भी पता है कि पेड़ हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि ये हमको कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके और उसके जगह पर हमको रिफ्रेश करके ऑक्सीजन देती है। तो इस सबसे जरूरी था। तो पेड़ को बस छोटा सा समझिए, इसको ये प्रकृति ने सबसे अनमोल चीज दी है हमें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो भी है इस धरती पे, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज था। अगर सिर्फ इस चीज को संभाल दिया जाए, सिर्फ पेड़ को सही कर दिया जाए, पर्यावरण को पर्याप्त वन संरक्षण कर दिया जाए, तो फिर जीवन में कभी भी कोई तकलीफ आपको नहीं आने वाली है। किसी भी तरह की विपदा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल था। तो इस कंट्रोलर को, इस रेसिस्टेंस को जितना ज्यादा हो सके आप लगाइए, इसको अच्छी स्थिति में रखिए, ताकि हमारा जीवन बहुत ही खुश में और सुख खुशहाल के साथ इस पृथ्वी पर बीते। धन्यवाद।